गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट परी। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। परी का जो फुल फॉर्म है वो है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट परी, अगर आएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 2024 में एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुई। किधर हुई? रियाद में। रियाद जो है सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। तो उसको किसने जीता? उसको जीता ध्रुव सितवाला ने। ध्रुव सितवाला ने पंकज आडवाणी को हराया। ठीक है। 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, याद रखिएगा ध्रुव सितवाला। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो ये बिलियर्ड्स से है। एशियन स्क्वॉश, स्क्वॉश जो गेम होता है उसकी डबल चैंपियनशिप 2024 में वो किधर हुई? वो हुई जौहर मलेशिया में। जौहर मलेशिया में। न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ईरान के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है? तो ईरान के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट है मसूद पेजेश्कियां। मसूद पेजेश्कियां। मसूद पेजेश्कियां रिफॉर्मिस्ट लीडर है ये, रिफॉर्मिस्ट। कृष्ण राज सागर डैम। कृष्ण राज सागर डैम इज लोकेटेड इन कर्नाटका। डैम्स के बारे में मैं आपको बता दूं, डैम्स जो है स्टैटिक टॉपिक है। आपको इंडिया के और वर्ल्ड के मेजर डैम्स करने हैं पीसीएस के लिए। स्टैटिक जीके में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। कुछ उठा के वो पूछ सकता है कि ये डैम कहाँ किस सिटी में लोकेटेड है, किस स्टेट में है, किस कंट्री में है। मैच द कॉलम में भी पूछा जा सकता है। इसलिए डैम्स इंडिया के भी और वर्ल्ड के भी मैं कवर कराऊंगा। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देखेंगे तो स्टैटिक जीके की अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। अगले 3 महीने कोशिश ये रहेगी कि उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। यूके यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? केयर स्टारमर, लेबर पार्टी से। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा फोर्थ फोर्थ जुलाई को इलेक्शंस थे और फिर रिजल्ट आ गया। तो ऋषि सुनक जो थे कंजर्वेटिव पार्टी के, उनकी जो है हार हुई है। और लेबर पार्टी को 400 से ज्यादा सीट्स मिली हैं। यूके की जो उनका हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। ठीक है। वहां भी दो हाउसेज होते हैं, जैसे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है वैसे ही वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। और अपर हाउस होता है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। ठीक है। तो जो टोरीज है, टोरी कंजर्वेटिव पार्टी को टोरी पार्टी भी कहते हैं, तो उनकी डिफीट हुई है। 14 साल से वो उनका जो रूल चल रहा था यूके के अंदर। तो केयर स्टारमर लेबर पार्टी के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के। 24th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ, देखिए ये जो है हेड्स ऑफ स्टेट उसकी काउंसिल होती है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। हेड्स ऑफ स्टेट यानी कि जो भी कंट्री का हेड ऑफ स्टेट है। तो वो कहाँ हुई इस साल? वो ही अस्ताना कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान अस्ताना में। संपूर्णता अभियान टू इम्प्रूव सोशल इंडिकेटर इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आपको पता है, कंट्री के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पहले सोशल पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स काफी पुअर थे। तो नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है संपूर्णता अभियान। इंप्रूव करना है सोशल इंडिकेटर, जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी होता है। ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग होता है, ये सब एजुकेशनल इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये सब इंप्रूव कर रहे हैं। नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है संपूर्णता अभियान। 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। 46 सेशन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया ने होस्ट किया है। 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आती है ना यूनेस्को की। द टोटल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी इन इंडिया। सोलर कैपेसिटी की बात हो रही है। ठीक है। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी होती है सोलर। पीवी फोटो वोल्टेक सेल यूज होता है इसको प्रोडक्शन के लिए। तो इंडिया की जो कैपेसिटी है वो 2024 में कितनी है? तो वो है 81 गीगावाट्स। 81 गीगावाट्स। और चाइना की जो है वो है 600 गीगावाट्स। तो चाइना जो है फर्स्ट नंबर पर है टोटल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी जो है। ठीक है।
चाइना ने हाल ही में अब काफ़ी मतलब इम्प्रूव किया है, उनकी 396 थी, 2022 तक थी। तो 23 में उन्होंने देखिए 200 पता नहीं 204 पता नहीं गीगावाट ऐड किया है, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ गई है सोलर कैपेसिटी। पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर यूके की, तो वो है रेचल रीव्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर यूके की। ब्रिटिश ग्रां प्री 2024, ठीक है, ग्रां प्री रेस होती है, तो ब्रिटिश ग्रां प्री जीती है 2024 की लुई हैमिल्टन। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, कॉपर सबसे ज्यादा होती है चिली में। चिली साउथ अमेरिकन कंट्री है। 23% दुनिया की जो कॉपर प्रोडक्शन होता है वो चिली में होता है। तो देख लीजिए चिली बहुत चीज़ों में यूज़ होती है, स्पेशली एयर कंडीशन पाइप्स, कॉपर वाइंडिंग्स होती हैं, कॉपर बहुत जगह यूज़ होता है। फिर वायर्स में भी यूज़ होता है। जोरावर लाइट टैंक इज डेवलप्ड बाय, जोरावर लाइट टैंक ये डेवलप किया है डीआरडीओ ने और लार्सन एंड टोब्रो ने। हाल ही में न्यूज़ में था, लद्दाख में शोक रिवर में T-72 टैंक, उस पर ऑपरेशंस चल रहे थे। उसमें 5 जो टैंक क्रू था वो फंस गया शोक रिवर में। फास्ट फ्लोइंग रिवर थी, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो हुआ क्या कि वो फंस गए और काफ़ी टाइम तक वो फंसे रहे, 4 से 6 घंटे तक बताते कि वो फंसे रहे टैंक के ऊपर ही। अल्टीमेटली वो टैंक भी बह गया और वो लोग भी बह गए और उनकी डेथ हो गई। तो ये आपको पता होना चाहिए, T-72 टैंक जो है रशिया का टैंक है। और T-90 है ना, T-90 टैंक, ये भी रशिया का है। और यूएस का अब्राम टैंक है, अब्राम्स। ये आपको पता होना चाहिए टैंक्स, मेजर टैंक्स किधर के हैं, ठीक है। तो जोरावर लाइट टैंक है। लाइट टैंक का ये एडवांटेज है कि हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में आप उसको आसानी से यूज कर सकते हो, मैनूवरिंग के लिए इजी रहता है। नेशनल लिटरेरी अवार्ड 2024, लिटरेरी अवार्ड की बात हो रही है 2024 की। तो ये प्रेजेंट किया गया है तमिल राइटर शिवा शंकरी को, शिवा शंकरी तमिल राइटर, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में नीचे लिख के बताइए कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स किधर है और उसमें कितने मेंबर्स हैं अभी इस समय, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।